दुनिया की 20 हॉटेस्ट सिटीज में 19 शहर इंडिया के हैं। कारण सिर्फ एक, एल नीनो या फिर सुपर एल नीनो। ये है आपके पास क्या, ओशन बेसिन, और यहां पर अपन डाल देते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अंदर वाटर, और इस वाटर की जो ऊपर की सतह है वो है गर्म। और अगर मैं यहां पर ट्रेड विंड्स दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो मैं यहां पर इस तरीके से ब्लो कर सकता हूं। देखो यहां पर ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, जिसको हम प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं, और बहुत सारा गर्म पानी यहां पर क्या है, पाइल अप हो चुका है, और इससे यहां पर बन रहा है एक स्ट्रांग लो प्रेशर। दुनिया की 20 हॉटेस्ट सिटीज में 19 शहर इंडिया के हैं। कारण सिर्फ एक, एल नीनो या फिर सुपर एल नीनो। जहां पर एल नीनो कुछ लोकेशंस में इंटेंस रेनफॉल, फ्लडिंग और लाइटनिंग एंड थंडर जैसी सिचुएशंस को क्रिएट करता है, वहीं दूसरे इलाकों में वो ड्रॉट, हीट वेव्स और फॉरेस्ट फायर जैसी चीजों को जन्म देता है। यहां पर कंटेक्स्ट ये भी आता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी ये बता रही है कि पिछले 150 सालों में फिर से एक बार एल नीनो से स्विच होकर सुपर एल नीनो वाली कंडीशंस बन सकती हैं। और यहां पर हम बात करें तो आईएमडी ने, गर्मियां स्टार्ट हुई थी कि आईएमडी ने यहां पर 20 स्टेट्स के लिए एटलीस्ट येलो या फिर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि आ गया है एल नीनो, हैज द एल नीनो रिटर्न्ड? अगर हम बात करें यहां पर, तो अकॉर्डिंग टू NOAA, जो कि यूएस की एजेंसी है, वो बताती है कि देयर इज 90% प्रोबेबिलिटी कि इन द मंथ बिटवीन अगस्त एंड सितंबर अपने पास एल नीनो अपने मैच्योर फेज में जा सकता है। फर्दर हम बात करें यहां पर, तो और सारी इंस्टीट्यूशंस इस पर्टिकुलर प्रेडिक्शन को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, प्लस आईएमडी भी यहां पर अफर्मेशन में दिख रहा है। मगर $1 बिलियन क्वेश्चन ये आता है कि जो भी यूट्यूब पे एल नीनो को समझाने की कोशिश कर रहा है, वो हर वक्त ट्रेड विंड्स को कभी स्ट्रॉन्ग, ट्रेड विंड्स को कभी वीक करने की कोशिश कर रहा है। मगर यहां पर हम आज के इस वीडियो में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारी ट्रेड विंड्स वीक पड़ती क्यों है और उनके वीक पड़ने से क्यों एल नीनो आता है। फर्दर हम बात करें यहां पर, तो कंटेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है। आपकी लोकेशन जो आपको पकड़ के रखनी है वो है ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशंस, ये लोकेशन है। और ये आपके पास जो ओशन बेसिन है, इसको मैं क्रॉस सेक्शनली कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं, जहां पर ऊपर की 100 मीटर की जो लेयर है वो जनरली वार्म होगी, बिकॉज ये ट्रॉपिक्स में आती है। फर्दर हम यहां पर एक और चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ट्रेड विंड्स, जो कि अपने पास नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स देखने को मिलती है बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। जब ये हवाएं चलती हैं तो पानी को साथ में ड्रैग करती हैं, और सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन सकती है कि ये है आपके ऊपर 100 मीटर्स की लेयर, और यहां पर चल रही है प्रिवेलिंग विंड्स। ये कुछ इस तरीके से है, जिसको अगर मैं और सिंपली डिकोड करने की कोशिश करूं, तो ये है आपके पास क्या, ओशन बेसिन, और यहां पर अपन डाल देते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अंदर वाटर, और इस वाटर की जो ऊपर की सतह है वो है गर्म। और अगर मैं यहां पर ट्रेड विंड्स दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो मैं यहां पर इस तरीके से ब्लो कर सकता हूं, और वाटर इस साइड ऑफ द ओशन से इस साइड ऑफ द ओशन तक ड्रैग होगा। और जब ये ड्रैग होगा तो सिचुएशंस कुछ इस तरीके की दिखेंगी, जो कि हमें समझने में हेल्प करेंगी ला नीना, एल नीनो और न्यूट्रल कंडीशंस को। लाइक दिस, कि जब ये प्रिवेलिंग विंड चली तो वाटर ड्रिफ्ट हुआ और गर्म पानी यहां पर पाइल अप हो गया अपने पास। जब गर्म पानी यहां पर पाइल अप हुआ तो एक नेचुरल ग्रेडियंट हो गया, क्योंकि यहां पर पानी कम हो गया, और यही पानी अपने पास यहां पर डाउनवेल करके यहां पर अपवेल करेगा एज कोल्ड करंट्स। तो यहां पर कोल्ड कंडीशंस हैं, यहां पर वार्म कंडीशंस हैं। वार्म कंडीशन के चलते यहां लो प्रेशर बन रहा है, और कोल्ड कंडीशन चलते यहां पर बन रहा है हाई प्रेशर। इसको हम वर्ल्ड मैप पे इस तरीके से देख सकते हैं कि क्योंकि विंड्स ने ड्रैग किया गर्म पानी, तो यहां बन गया अपने पास क्या है, वार्म पैसिफिक पूल ऑन द वेस्टर्न पैसिफिक साइड, और यहां पर बन गया लो प्रेशर। लो प्रेशर निकले कन्वेक्शन करंट्स, कन्वेक्शन करंट्स ट्रोपोपॉज पे जाके डाइवर्ज होंगे, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट लिम्ब यहां पर गिरेगा, दैट इज नियर द मैस्कनीज हाई मडगास्कर रीजन के पास। और ये मैस्कनीज हाई को और हाई प्रेशर देके यहां पर ट्रेड विंड्स को स्ट्रॉन्ग करके, जो कि कोरलिस फोर्स के बाद इंडिया की तरफ टर्न करके एक नॉर्मल रेनफॉल को लेके आएंगी, नॉर्मल साउथ वेस्ट मॉनसून को लेके आएंगी। इसलिए हमारे पास नॉर्मल कंडीशन कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसका आपके पास एनिमेटेड फोटो जो आपने यहां पर कई बार यूट्यूब के वीडियोस पर देखा होगा, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। और अगर ये सारी कंडीशंस जो मैं यहां पर ट्रेड विंड्स को ब्लो कर रहा था, अगर ये बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो बहुत स्ट्रांग के कारण देखो यहां पर ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, जिसको हम प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं, और बहुत सारा गर्म पानी यहां पर क्या है, पाइल अप हो चुका है, और इससे यहां पर बन रहा है एक स्ट्रांग लो प्रेशर, और इस स्ट्रांग लो प्रेशर से यहां पर भी बन रहा है एक स्ट्रांग हाई प्रेशर। अगेन मैप पे हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके दिखेगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो वार्मनेस की पाइलिंग अप है वो बढ़ चुकी है, और जो कन्वेक्शन करंट जा रहे हैं इससे, इस स्ट्रांग लो प्रेशर से, वो भी बहुत स्ट्रांग है। और ये स्ट्रांग कन्वेक्शन करंट जब यहां से डाइवर्ज होंगे तो यहां पर स्ट्रांगली सबसाइड करेंगे नियर द मैस्कनीज हाई, और जो मैस्कनीज हाई को है उसके हाई प्रेशर को और एम्पलीफाई कर देंगे, और तब यहां पर स्ट्रांग ट्रेड विंड्स निकलेंगे, जो कि अपने पास इक्वेटर को क्रॉस करके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरलिस फोर्स साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बनेगी, और यहां पर इंडिया में लानिना कंडीशंस बनेंगी, जो कि लेके आएंगे सरप्लस रेनफॉल और अपने पास मीडियोकर या मीडियम लेवल पे हीट वेव्स। मगर फिर हम बात करें कि ये कंडीशंस चेंज क्यों हो जाती हैं,
इन कंडीशंस के चेंज होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपके पास ट्रेड विंड्स का वीक पड़ना। हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि ट्रेड विंड्स वीक क्यों हो रही हैं, मगर जैसे ही अपने पास ट्रेड विंड्स वीक होंगी तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा कि ट्रेड विंड्स का वीक होना, और ट्रेड विंड्स अब ये सारा जो गर्म पानी था ऊपर इसको यहां पर नहीं भेज पा रही हैं, एंड यहां पर हो क्या रहा है कि जो पाइलिंग थी वार्म वाटर की वो हो गई है वीक, और यहां पर लो प्रेशर बन गया है वीक या फिर एब्सेंट हो जाता है कुछ कुछ कंडीशंस में, और यहां पर रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है या फिर एब्सेंस स्टार्ट हो जाती है किसकी, वॉकर सर्कुलेशन की। अगेन यहां पर भी अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर भी वीक हो जाएगी और यहां पर बनेगा एक लो प्रेशर, जो आपके पास हाई प्रेशर है वो वीक हो जाएगा। फर्दर हम बात करें तो इससे कंटेक्स्ट क्या पड़ेगा कि जो गर्म पानी यहां पर इकट्ठा हो रहा था वो गर्म पानी अब यहां पर फैल गया है, पूरे इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अंदर गर्म पानी फैल गया है, और वो सारे सर्कुलेशन जो वॉकर सर्कुलेशन के हो रहे थे वो पड़ जाएंगे अब वीक, और कंटेक्स्ट यहां इस तरीके का देखने को मिलेगा कि गर्म पानी अब फैल चुका है, लो प्रेशर या तो बहुत वीक हो गया है या एब्सेंट हो गया है, और जो मैस्कनीज हाई के पास हाई प्रेशर बन रहा था सबसाइडिंग लिम्ब के कारण वो यहां पर एब्सेंट हो गया है। इस एब्सेंस से यहां पर जो मैस्कनीज हाई प्रेशर है उससे वीक ट्रेड विंड्स निकल रही हैं, जो कि इंडिया के अंदर एक वीक मॉनसून को यहां पर लेके आ रही हैं और इंटेंस गर्मी यहां पर बढ़ा रही हैं। फर्दर हम बात करें तो ये कंडीशंस हैं एल नीनो की, जिसके अंदर यहां पर डेफिसिट रेनफॉल देखने को मिलेगी आपको ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर्स, लो मॉइस्चर कंटेंट से आपको हाई हीट वेव्स का कंटेस्ट भी देखने को मिलेगा। फर्दर हम बात करें यहां पर तो कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं कि अब आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया के यहां पर वार्म पैसिफिक था, यहां पर अब वार्मनेस ना होकर इवन कोल्डनेस है, और जो गर्म पानी क्योंकि विंड्स लेके नहीं जा पाई तो यहां पर इकट्ठा हो गया। फर्दर हम बात करें तो यहां पर कंडीशंस ये भी बताई जा रही हैं कि ये एल नीनो कंडीशंस आपके पास सुपर एल नीनो के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं, जहां पर जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का वाटर है अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हाई निकल जाता है तो यहां कंडीशंस बन जाएंगी सुपर एल नीनो वाले फेज की, जो कि यहां पर मेगा एल नीनो को क्रिएट कर सकता है, और जिससे 150 ईयर्स वाले पुराने कंटेक्स यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। फर्दर हम बात करें तो अब क्वेश्चन आता है द $1 बिलियन क्वेश्चन कि यहां पर ट्रेड विंड्स आखिर वीक क्यों पड़ती हैं। देखो सिंपल सी बात है, आईपीसीसी ने ऑलरेडी यहां पर कंफर्म कर दिया है कि वर्ल्ड के टेम्परेचर्स ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुके हैं, और जो कि सून क्रॉस कर जाएंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस, और बातें तो अब यहां पर 2 और 3 डिग्री सेल्सियस की भी हो रही हैं। जब इतनी हीट आपके पास एटमॉस्फेयर के सिस्टम में एग्जिस्ट करती है तो इतनी हीट से होगा क्या, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा इवेपोरेशन, ज्यादा इवेपोरेशन से वाटर वेपर बहुत सारा आ जाएगा हवा के अंदर। जब वाटर वेपर बहुत सारा आएगा हवा के अंदर तो क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। जब क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो इससे होगा ये कि आपके पास जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर क्लाउडिंग ज्यादा होगी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्लाउडिंग ज्यादा होने से कंटेक्स्ट क्या होगा कि जो आपका सन से गर्मी आ रही है, इंसोलेशन आ रही है, वो कम होगी, और जब इंसोलेशन आना कम होगा तो जो भी टेम्परेचर और प्रेशर की बेल्ट्स बनती हैं अर्थ के सरफेस पे, जिनको आपने पढ़ा होगा, वो हो जाती हैं अपने पास क्या, वीक हो जाती हैं। जैसे ही वो टेम्परेचर प्रेशर की बेल्ट्स वीक हो जाती हैं आपके पास ट्रेड विंड्स अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेंगे कि ट्रेड विंड्स भी वीक पड़ने लग जाती हैं, और ट्रेड विंड्स का वीक पड़ना इज इक्वल टू व्हाट, कि आपके पास जो गर्म पानी है वो इधर ना फैल के हर जगह क्या है कि यहां पर गर्म पानी फैल जाएगा, यहां पर पाइलिंग वीक हो जाएगी उसकी, और वो करेगा डिसरप्शन ऑफ वॉकर सर्कुलेशन, जिससे इंडिया के अंदर मानसून पड़ेगा वीक। अब बात आ गई है मेगा एल नीनो की, 2026 के अंदर बताया जा रहा है। अब इससे कंटेक्स्ट क्या मिलेगा, फूड क्राइसिस। आखिरी बार जब अच्छे खासा एल नीनो देखने को मिलेगा 2009 और 10 के अंदर, तो वहां पर शुगर प्राइसेस जो थी वो पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। शेयर मार्केट के अंदर दबाव देखने को मिला था, बिजनेस साइकिल एक तरीके से बर्स्ट पीरियड के अंदर जाने की तलाश कर रही थी। और फर्दर हम बात करें यहाँ पर तो इकोनॉमिक शॉक देखने को मिल सकता है, बिकॉज आपके पास एनर्जी क्राइसिस भी देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे जो आपके पास हाइड्रो पावर रिजर्वायर्स हैं वहां पर भी क्या है, बिकॉज ऑफ मोर इवेपोरेशन, पानी का जो वहां पर क्वांटिटी है वो रिजर्वायर्स के अंदर कम होती दिखेगी। एट द सेम टाइम ह्यूमन इंपैक्ट है, पिछले 20 सालों में ऑलरेडी यहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों की हीट वेव से चलते डेथ हो चुकी है। एट द सेम टाइम हम बात करें तो यहां पर वाटर स्ट्रेस, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस कंट्री है, तो उसमें उसकी कैपेसिटी इंटेंसिटी और बढ़ते हुए दिखेगी। तो बात आती है यहां पर कि ये है पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑफ व्हाट, एल नीनो के, जो कि कन्वर्ट हो सकता है सुपर एल नीनो में। मगर आईएमडी यहां पर एक ग्रीन फ्लैग भी देती है। आईएमडी का यह कहना है कि एल नीनो ईयर तो आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मगर इस एल नीनो ईयर का दबाव और इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकता है पॉजिटिव फेज ऑफ आयोडी। पॉजिटिव फेज ऑफ आयोडी अपने पास ये जो अरेबियन सी है यहां पर करता है वार्म टेम्परेचर को क्रिएट, और ये वार्म टेम्परेचर जो भी अपने पास साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं उनको यहां पर एक्स्ट्रा वाटर मास या फिर एयर मॉइस्चर देती हैं, जो कि अपने पास इंडिया में अच्छी खासी रेनफॉल कर सकता है। मगर ये एक प्रोबेबिलिटी है,
कितना सही होगा, कितना सही नहीं होगा, इसको हमें वक्त के अंदर ही यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा। बट आईएमडी ने यहाँ पर कंपनसेट करने के लिए एल नीनो को पॉजिटिव आईओडी फेस का भी यहाँ पर चिंतन किया है। तो अब आप बताइए कि इंडिया कितना प्रिपेयर है ऐसी एक्सक्रूशिएटिंग हीट वेव से लड़ने के लिए। क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने विजिबल प्लान्स बना रखे हैं? क्या अहमदाबाद का जो हीट वेव प्लान एक्शन है क्या वो पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए? और कौन कौन से ऐसे यूजेस और ऐसे मेजर्स इंडिविजुअल्स ले सकते हैं अपने एंड पे, बिकॉज सरकारें तो बहुत लेट रिएक्ट करेंगी, हो सकता है तब तक यहां पर बहुत ज्यादा हीट वेव्स का हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। तो कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल मेजर्स हम ले सकते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने पास अपने आइडियाज को शेयर कीजिए। प्लीज बताइए हमें कि आपको यहां पर पता लगा कि ट्रेड विंड्स वीक क्यों होती हैं और कब स्ट्रांग होती हैं, और क्या यहां पर एल नीनो को आप मासेस तक पहुंचा पाएंगे, ताकि एक जनरल अवेयरनेस हो कि किस तरीके से हमें हीट वेव्स को काउंटर करना है और आपको किस तरीके से हीट वेव्स के लिए अपने आप को और अपने परिवार को रेडी रखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।